एक गलती और लाइटनिंग मैक्वीन की पूरी जिंदगी बदल गई। तेज रफ्तार में दौड़ते हुए वह एक छोटे से भूले बिसरे शहर में पहुंच गया, जहां उसे तुरंत गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। वहीं उसकी मुलाकात खूबसूरत सैली से हुई, लेकिन मुसीबत में फंसा होने के बावजूद लाइटनिंग का ध्यान अपने केस पर नहीं बल्कि सैली पर था। ये देखकर जज बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने फैसला सुनाया कि अगर लाइटनिंग को यहाँ से जाना है तो पहले उसे शहर की टूटी हुई सड़क ठीक करनी होगी। लेकिन लाइटनिंग को तो सिर्फ अपनी अगली बड़ी रेस की चिंता थी। जैसे ही उसे मौका मिला वह वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, क्योंकि जज पहले ही उसका पेट्रोल निकलवा चुका था। अब उसके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुस्से में उसने 5 दिन का काम सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर दिया, लेकिन सड़क इतनी खराब बनी कि उसे दोबारा बनाने का आदेश मिल गया। यह सुनकर लाइटनिंग आग बबूला हो गया। उसने घमंड से कहा, मैं दुनिया का सबसे तेज रेसर हूँ। ये सुनकर जज मुस्कुराया और बोला, तो फिर मुझे हराकर दिखाओ। लाइटनिंग को यकीन था कि जीत उसी की होगी। रेस शुरू होते ही वह हवा से बातें करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह रास्ता भटक गया और कैक्टस के जंगल में फंस गया। उधर बूढ़ा जज आराम से उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उस पल लाइटनिंग को पहली बार समझ आया कि सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं होता। असली जीत समझदारी और अनुभव से मिलती है। इसके बाद उसने मन लगाकर सड़क बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह शहर के लोगों के करीब आने लगा। फिर एक दिन उसे ऐसा सच पता चला जिसने उसका घमंड पल भर में तोड़ दिया। जिस बूढ़ी कार को वह साधारण समझता था, वह कभी दुनिया का सबसे महान रेसिंग चैंपियन था। लेकिन एक भयानक दुर्घटना ने उसका करियर खत्म कर दिया था। तभी से वह इस छोटे से शहर में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। ये जानकर लाइटनिंग की सोच बदल गई। अब वह पूरी लगन से उससे सीखने लगा। रेसिंग के वो राज जो कोई ट्रॉफी नहीं सिखा सकती थी। दिन बीतते गए, सड़क बनकर तैयार हो गई और इस बार उसका काम बेहतरीन था। पूरा शहर उससे खुश था। धीरे धीरे वह भी इस जगह और यहाँ के लोगों से प्यार करने लगा। एक रात जब सभी नई सड़क पर घूम रहे थे तो हर तरफ खुशी, दोस्ती और अपनापन था। पहली बार लाइटनिंग को महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत उन लोगों को पाना होती है जो आपको दिल से अपनाते हैं। अब उसका मन यहीं बस जाने का करने लगा था। 加赛，届时3辆赛车在一决胜负，于是闪电连夜让拖车麦大叔赶往加州，但连续几天的赶路把麦大叔累得够呛，竟然直接在路上睡着了。闪电被意外丢在了公路上，醒来的闪电看见一辆大卡车冲向自己，被吓得瞬间清醒过来，开始在公路上狂奔，顺带寻找麦大叔。但公路上的卡车长得都很像，闪电一时间也分不出来，反而自己因为超速引起了一辆警